Morning and welcome. We started the topic microbes in human welfare. In this chapter, the first title we completed, microbes in food production. So in earlier video, we have seen microbes in household production, in food preparation एंड एज अ फूड. पहले वीडियो में हमने देखा पहला टाइटल इस चैप्टर का, जिसमें माइक्रोब्स को यूज किया जा रहा था हाउस होल्ड प्रोडक्शन में. उसके मैंने दो टाइटल किए थे, माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन और दूसरा था एज अ फूड. तो अब आज दूसरा टाइटल हम लोग इस चैप्टर का शुरू करते हैं. द सेकेंड टाइटल इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो आता जे युजफुल मायक्रोब्स आहे त्याला कमर्शियल लेवलवर, इंडस्ट्रियल स्केलवर आपण वापरणार आहे काही प्रोडक्ट्स बनवण्यासाठी. तो सर कल क्या था? कल डोमेस्टिक लेवल पे था, छोटे लेवल पे था, हाउस होल्ड प्रोडक्शन था. आज यूज ऑफ माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोब से हम कौन से प्रोडक्ट बना सकते? तो अल्कोहलिक बिवरेजेस, बियर, वाइन, विस्की, वोडका etc. Organic acids, citric acid, gluconic acid, fumaric acid, etc. Vitamins, not all vitamins, but vitamin B2, B12, vitamin C. Antibiotics, so thousands of antibiotics are produced using microbe. Enzymes, so several enzymes have been used from microbes. Gibberellins, so all these are industrial products obtained using microorganism. In the present lecture, we would deal in detail microbes in industrial production of alcoholic beverages, organic acid and vitamin only. So this is microbes in production of alcoholic beverages, organic acid and vitamins. तो पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बताऊं. सुनो, ये जो यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं, they have been used in the process of fermentation. So what is fermentation? It has been taught to you in the chapter respiration. Fermentation is a process in which chemical changes are brought about in organic compounds. म्हणजे फर्मेंटेशन अशी प्रोसेस असते ज्यामध्ये केमिकल चेंजेस येतात. कोणात? ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्समध्ये. कशामुळे? यूजिंग माइक्रोब्स और सर्टन एंजाइम्स. तो सर फर्मेंटेशन तब होगा जब आएंगे केमिकल चेंजेस. ये चेंजेस आने चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में. इसकी वजह होनी चाहिए माइक्रोब्स या एंजाइम्स. और फिर वो जो फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट मिलता है, इट मे बी अल्कोहल, विटामिन, एंटीबायोटिक, एंजाइम, जिब्रालिन एटसेट्रा. तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, दे आर प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. अब देखिए ना, एंटीबायोटिक की बात करें तो 5000 के आसपास है, एंजाइम की बात करें तो 2200 के आसपास है. तो
ये एक बेसिक आप समझ लो कि माइक्रोब्स ये सारी चीजें तब देंगे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का उनके द्वारा होगा फर्मेंटेशन। तो उसके लिए उन माइक्रोब्स को सुटेबल कंडीशन देनी होती है। प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच। अगर वो एरोबिक फर्मेंटेशन है तो एरेशन फैसिलिटी, अगर वो माइक्रोब अनएरोबिक है तो नो एरेशन इज रिक्वायर्ड। और इस क्रिया के लिए स्पेशली डिजाइन कंटेनर यूज होते हैं कॉल्ड फर्मेंटर और बायोरिएक्टर। और तब जाके फर्मेंटेशन की प्रोसेस होने के बाद डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलते हैं और उनका एक्सट्रैक्शन प्यूरिफिकेशन करना होता है। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन नाम के टॉपिक में अपस्ट्रीम प्रोसेसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस ये विस्तार से होगी। तो मैंने इसलिए यहां इस बात को विस्तार से बताया कि कोई ये ना सोचे कि माइक्रोब से कैसे एंटीबायोटिक मिलते होंगे। तो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाता है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ माइक्रोब्स लिए जाते। माइक्रोब्स जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्मेंटेशन करते एट प्रॉपर कंडीशंस, तब जाके उस मीडियम में बनता है एंटीबायोटिक जिसका एक्सट्रैक्शन प्यूरिफिकेशन होता है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, alcoholic beverages. See, all alcoholic beverages, may it be beer, wine, whiskey, rum, brandy, वोडका, etc. ये सारे अल्कोहलिक बीवरेजेस में होता है इथिल अल्कोहल, C2H5OH रहता है इन डिफरेंट क्वांटिटी। मतलब अल्कोहल की मात्रा सभी अल्कोहलिक बीवरेजेस में एक समान नहीं होती, अलग अलग होती है। तो सर फिर अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब चाहिए? वही माइक्रोब जो ब्रेड बनाने के लिए चाहिए। तो बेकरी वाले यूज करते बेकर्स ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। तो वही ईस्ट यहां पे लगने वाला है, बट उसे कहते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी वैरायटी इलिप्सॉइडस। तो अल्कोहोलिक बिव्हरेजेस बनवण्यासाठी कोणता मायक्रोब लागला? ईस्ट लागला। त्याचं नाव सॅकॅरोमायसिस सेरेविसी वैरायटी इलिप्सॉइडस। ओके, अब समझो आपके पास ईस्ट है, अ कल्चर ऑफ ईस्ट, प्योर कल्चर, माने ईस्ट के अलावा कुछ भी नहीं। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस लगेगा, दैट इज सबस्ट्रेट। एनीथिंग रिच इन कार्बोहाइड्रेट, मे इट बी फ्रूट जूसेस, केन जूस, मोलासिस, पोटैटो मैश, बार्ली माल्ट एटसेट्रा। मतलब कि यदि आपके पास माइक्रोब है, ईस्ट है, अब आपको जो चाहिए मीडियम, वो हो सकता गन्ने का रस, मोलॅसिस म्हणजे साखरेची मडी, फ्रूट ज्यूसेस फळांचा रस, पोटैटो मैश, बार्ली माल्ट, ये चीजें चाहिए। और ट्यूब्यूलर टावर फर्मेंटर चाहिए क्योंकि एनारोबिक फर्मेंटेशन होगा। यहां पर कोई एरेशन की जरूरत नहीं है। तो सर फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है, प्रॉपर कंडीशन भी है, फर्मेंटर भी है। तो अब ये जो ईस्ट है ये 3 प्रोसेसेस करेंगे, ग्लाइकोलिसिस, डिकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन। ग्लाइकोलिसिस, डिकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, और फिर तैयार होगा इथिल अल्कोहल। तो फर्मेंटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उस पे ईस्ट डालने के बाद 3 स्टेप्स हुई और फिर वह अंदर बन गया इथिल अल्कोहल। आगे सुनो,
दो प्रकार के अल्कोहलिक बिवरेजेस है, नॉन डिस्टिल्ड एंड डिस्टिल्ड। मतलब फर्मेंटर के अंदर इथिल अल्कोहल बनने के बाद डायरेक्ट उसको स्वच्छ करके, क्लैरिफिकेशन करके, नो डिस्टिलेशन, तो बनती है बियर एंड वाइन। तो रिमेंबर, बियर एंड वाइन आर नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बिवरेजेस। बियर में करीब 6 से 9% अल्कोहल रहता और वाइन में 9 से 12% अल्कोहल रहता। और यदि अल्कोहल अधिक चाहिए तो फिर डिस्टिलेशन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि 12% के ऊपर जब टैंक में अल्कोहल का परसेंट बढ़ता तो ईस्ट को पॉइजनिंग होके ईस्ट मर जाते, और इसीलिए अल्कोहल का परसेंट बढ़ाया जाता यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो फिर उसका डिस्टिलेशन करने के बाद विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका जैसे अल्कोहलिक बिवरेज बनते, और इसमें इथिल अल्कोहल इज इन अ रेंज ऑफ 40 to 50%। अब हमें देखना है कि बियर बनाने की स्टेप्स क्या है। तो बियर सीरियल्स से बनती है, व्हीट, राइस, जवार, बाजरा, मेज, ऐसे सीरियल्स। बट ये सारे तो हमारे फूड आइटम्स है, और इसीलिए बार्ली जो गेहूं के जैसे रहती उसका उपयोग किया जाता है, बार्ली का। सो बियर बनाने के लिए चाहिए बार्ली। तो फर्ज करो कि 100 kg बार्ली है, 100 किलो गव्हासारखी बार्ली आहे, तर बियर कशी बनते? सगळ्यात पहिले होते माल्टिंग। तो फर्स्ट स्टेप इन बियर प्रोडक्शन इज माल्टिंग। माल्टिंग माने वो 100 kg बार्ली जो है वो पानी में भिगो के रखते। तो पानी में भिगो के रखना इज माल्टिंग। फिर 1-2 दिन बाद उसको पानी से निकाला जाता और उसको क्रश किया जाता। म्हणजे 1-2 दिवसानंतर ती फुगलेली जी बार्ली आहे, आता ती बार्ली माल्ट आहे, तर त्याला क्रश केल्या जातं आणि त्याच्यातलं एक्सट्रॅक्ट काढला जातो, सफ़ेद रंग का दूध जैसा, उसे लिकर भी कहते। तो उस एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को कहते मैशिंग। तो पहले माल्टिंग, भिगो के रखना, मैशिंग, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालना, फिर उसका एक थीन वाटरी सॉल्यूशन बनाया जाता, पानी डलवाकर, सफ़ेद रंग का दूध जैसा, उसे लीकर कहा है। अब तीसरी स्टेप है फर्मेंटेशन। अब उसमें ईस्ट डाल दो और 2-3 दिन रुकना होगा। तो अब ग्लाइकोलिसिस, डिकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन होगा और अंदर बनेगा इथिल अल्कोहल। अब क्लैरिफिकेशन, मतलब कि उसको स्वच्छ करना होता है। तो उसके लिए जो फ्रेश वाटर फिशेस रहते, मीठे पानी में जो मछलियां है, बोनी फिशेस, उनमें इसिंग ग्लास देने वाला एक ऑर्गन होता है कॉल्ड एयर ब्लैडर। मैं आराम से बताता। मीठे पानी में जो मछलियां हैं उनके शरीर में एक एयर ब्लैडर रहता, बलून जैसा। उस एयर ब्लैडर से इसिंग ग्लास बनता है और इसिंग ग्लास इज यूज्ड फॉर क्लैरिफिकेशन। तो सर पहले ती जी 100 किलो बार्ली होती ती भिजत ठेवणे म्हणजे माल्टिंग, त्याचं दूध काढणे म्हणजे मॅशिंग, मग नंतर त्याचं फर्मेंटेशन करावं लागेल ईस्ट डलवाकर, नंतर त्याला स्वच्छ करावं लागेल इसिंग ग्लास टाकून, मग ते स्वच्छ झालं की त्याचं
तो रिमेंबर द 5 स्टेप्स: माल्टिंग, मैशिंग, फर्मेंटेशन, क्लैरिफिकेशन, कार्बोक्सिलेशन, ऐसे बियर बनती है। तो आपको यहां ध्यान में रखना है कि अल्कोहोलिक बिवरेजेस 2 प्रकार के हैं. नॉन डिस्टिल्ड, ज्यात अल्कोहोलचं प्रमाण कमी असतं, बियर अँड वाईन, आणि डिस्टिल्ड, विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका एटसेट्रा. अधिकतम अल्कोहलिक बिवरेजेस मोलासेस से बनते हैं. तो ये एक बार नीट क्वेश्चन भी था कि संसार में अधिक से अधिक इथिल अल्कोहल बनता है यूजिंग मोलासेस. ये भी एक बार क्वेश्चन था कि ब्रेड या बियर बनाने के लिए चाहिए ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी. तो इंडस्ट्रियल लेवल पे बड़े पैमाने पे अल्कोहलिक बिवरेजेस को बनाया जाता है. नाउ सेकेंड टाइटल इज ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स आर variously used in pharmacy, in food, in confectionery, in chocolate making. कई जगह पे ऑर्गेनिक एसिड्स का उपयोग होता है. एज अ बेबी फूड, एज अ लॅक्टिंग मदर्स फूड. म्हणजे हे जे ऑर्गेनिक ॲसिड आहे यांचा फार्मसी कंपनीत उपयोग होतो, लहान बाळाचं फूड बनवण्यासाठी होतो, लहान बाळाच्या आईचं फूड बनवण्यासाठी होतो, चॉकलेट, बिस्किट, गोळ्या इत्यादी क्षेत्रामध्ये ऑर्गेनिक एसिड्स फाइंड देयर एप्लीकेशन. ये ऑर्गेनिक एसिड्स हमें माइक्रोब्स बना के दे सकते हैं यदि उनको प्रॉपर ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिले, प्रॉपर फैसिलिटी मिले, तो माइक्रोब्स फर्मेंटेशन करके हमें भारी मात्रा में दे सकते ऑर्गेनिक एसिड्स. यहां आपको ध्यान में रखना है, नीट में हर साल क्वेश्चन आता है, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड कौन से माइक्रोब्स देते. तो पहला साइट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस, एस्परजिलस नायजर. साइट्रिक ॲसिड एका फंगस पासून मिळतं आफ्टर फर्मेंटेशन, एस्परजिलस नायजर. ग्लुकॉनिक ॲसिड हे सुद्धा त्याच फंगस पासून मिळतं, एस्परजिलस नायजर. फ्यूमारिक एसिड, तो फ्यूमारिक एसिड और एक फंगस देता है, राइजोफस अराइजस. तो साइट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर, ग्लुकॉनिक एसिड एस्परजिलस नाइजर, फ्यूमारिक एसिड राइजोफस अराइजस. ॲसिटिक ॲसिड याला व्हिनेगर म्हणतात. तो ॲसिटिक ॲसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बॅक्टेरियम, नॉट फंगस नाउ, and that bacterium is Acetobacter aceti. Neat question. Acetic acid is obtained from Acetobacter aceti. Butyric acid is obtained from another bacterium, Clostridium butylicum. Clostridium butylicum. Lactic acid, known to everyone, obtained from the bacterium लॅक्टोबॅसिलस. तो आता इथे पहा, इथे तुम्ही म्हणाल की हे सगळं लक्षात ठेवावं लागतं का? ऑफकोर्स, आणि हे काही फार कठीणही नाही आहे. साइट्रिक ॲसिड, ग्लुकॉनिक ॲसिड ॲस्परजिलस नायजर, फ्यूमारिक ॲसिड राइजोफस अराइजस, ब्यूटारिक ॲसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटॅलिकम, लॅक्टिक ॲसिड लॅक्टोबॅसिलस. तो साइट्रिक ॲसिड, ग्लुकॉनिक ॲसिड ॲस्परजिलस नायजर, फ्यूमारिक ॲसिड राइजोफस अराइजस, ॲसिटिक ॲसिड ॲसेटोबॅक्टर ॲसेटी, ब्यूटारिक ॲसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटॅलिकम, लॅक्टिक ॲसिड लॅक्टोबॅसिलस, आणि हे मॅच्ड पेअरमध्ये येऊ शकतं. तो हमने देखा कि माइक्रोब्स को यूज करके, जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाए थे फूड, वैसे माइक्रोब्स को यूज करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाए जा सकते, जैसे कि अल्कोहलिक बिवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड. अब वाइटामिन्स, तो
the word is known to everyone. What is vitamin? Sir, vitamins are organic compounds which are required in a small quantity for normal growth and development of individual. तो आपका मतलब है कि विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जी. दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, कम चाहिए हमें मात्रा में, बट आवश्यक है फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेव्हलपमेंट ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल. तो विटॅमिन म्हणजे ऑर्गेनिक कंपाऊंड. हे ऑर्गेनिक कंपाऊंड किती लागतात? फार कमी लागतात आणि त्याच्यामुळे तुमची आमची होते नॉर्मल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. विटामिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, नो डाउट. यू मीन विटामिन हम लोग बनाते हैं जी, बट नॉट इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. जितने चाहिए उतने नहीं बनते, एंड हेंस वी डिपेंड अपॉन प्लांट, वी डिपेंड अपॉन एनिमल, वी डिपेंड अपॉन माइक्रोब्स फॉर आवर विटॅमिन सोर्स. तो तुमच्या आमच्या शरीरात विटॅमिन्स बनतात हो, पण कमी बनतात आणि म्हणून वनस्पतीवर, प्राण्यांवर, मायक्रोब्सवर आपण डिपेंड असतो व्हिटॅमिन भेटण्यासाठी. द टर्म विटामिन वॉज प्रपोज्ड बाय कासिमियर फंक इन 1911. अब आप 8वीं-9वीं से जानते विटामिन्स के प्रकार. विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई and K. A, B complex, C, D, E and K असे 6 प्रकारचे विटामिन्स आपल्याला माहिती आहे. ऑफ विच ओनली B and C आर वॉटर सोल्युबल. A, D, E, K आर फॅट सोल्युबल. तो बी आणि सी हे वॉटर सोल्युबल आहे, ए डी ई के हे फॅट सोल्युबल आहे. जसं विटामिन ए इज रेटिनॉल. बी कॉम्प्लेक्स में 12 आते हैं, B1, B2, B3, B4 एंड सो ऑन, B12. विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के. तो ये जो 6 प्रकार के विटामिन्स है वो सारे के सारे हमको माइक्रोब्स नहीं देते. उसमें से कुछ माइक्रोब्स को यूज करके प्राप्त हो सकते. म्हणजे सर विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई आणि के आए हो, ये सारे विटामिन माइक्रोब हमें बनाकर नहीं दे सकते. नहीं, इसमें से कुछ हमें माइक्रोब से प्राप्त होते हैं. तो विटामिन B2 माने रिबोफ्लाविन. विटामिन B2 चं नाव रिबोफ्लाविन. इसकी कमी से मुंह में छाले आते हैं, लिप क्रैक होते हैं. तो हा जो विटामिन B2 आहे म्हणजे रिबोफ्लाविन आहे, तो हमें 2 माइक्रोब से मिलता है. ये दोनों फंगस है, न्यूरोस्पोरा गॉसिपी, न्यूरोस्पोरा गॉसिपी, इरेमोथेशियम अशबाय, इरेमोथेशियम अशबाय. ये दोनों फंगस है, माइक्रोब. इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डालकर फैसिलिटी दी जाती, फिर उस मीडियम का फर्मेंटेशन होता और वहां से हम लोग विटामिन एक्सट्रैक्ट कर सकते. रिमेंबर, विटामिन फर्मेंटेशन इज एरोबिक फर्मेंटेशन. आपको एरेशन करना होगा, स्टीरिंग फैसिलिटी देनी होगी. विटामिन्स जो बनेंगे वो माइक्रोब्स के अंदर बनेंगे, तो आपको उस माइक्रोब का ऑटोलिसिस करके उनको मार के विटामिन निचोड़ के निकालने पड़ेंगे.
सर तुम्ही असं म्हटलं की हे जे विटॅमिन बनतात ते फर्मेंटेशनची प्रोसेस ॲरोबिक आहे. हो, स्टिरिंग फॅसिलिटी द्यावं लागेल. आणि विटॅमिन जे बनतील ते मायक्रोबच्या अंदर बनतील, मिडियममध्ये नाही. तो मायक्रोबला मारून तुम्हाला ते काढावं लागतील. तो ये है विटामिन B2 रिबोफ्लाविन ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूरोस्पोरा गॉसिपी इरेमोथेशियम अशबाई. तो मैंने बहुत पहले भी आपको कहा कि ये जो मेरी स्क्रीन है इससे बहुत अच्छी एक ब्रीफ नोट्स बनती है, सारे पॉइंट्स कवर होते हैं. तो हैव दिस हैबिट. तो पहली बार वीडियो देखते समय सिर्फ सुनना चाहिए और रिपीट जब आप देखते हो तो बनाओ वो ब्रीफ नोट्स. मला काही 11th आणि 12th नवीन ॲडमिशनच्या पोरांचे व्हॉट्सॲप आले. त्यांचे इतक्या सुंदर नोट्स त्यांनी नुसतं एवढ्याच्या आधारे बनवल्या. तो ही मेहनत कुठेतरी कामात पडेल. आणि हे पाठ करायला काही एवढं कठीणही नाही आहे. 1-2 वेळा वाचलं, काही टिप्स लक्षात ठेवल्या तर होऊन जातं. अब विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामाइन. B2 इज रिबोफ्लाविन, B12 इज साइनोकोबालामाइन. इसे ॲनिमल विटॅमिन कहते. हे जे B12 आहे ना, हे सगळ्या व्हेजिटेरियन लोकांमध्ये याची डेफिशियन्सी असते. हे ॲनिमल्स फूडमध्ये असतं. तो वेजिटेरियन लोगों को विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए कर्ड खाना चाहिए, दही. तो इन अर्लियर वीडियो हमने इस पे बात की थी. तो ये जो विटामिन B12 है साइनोकोबालामाइन, इसकी डेफिशिएंसी से परनेसियस एनीमिया होता है. तो ये जो विटामिन B12 है साइनोकोबालामाइन, इसे प्राप्त करने के लिए जो माइक्रोब चाहिए दैट इज सुडोमोनास डिनाइट्रिफिकांस. तो सुडोमोनास डिनाइट्रिफिकांस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड. Earlier the Pseudomonas that was giving vitamin B12 now has been genetically modified. Now the vitamin B12 obtained from this Pseudomonas is 40,000 times more than previous. म्हणजे पहिले Pseudomonas डिनायट्रिफिकन्स विटॅमिन B12 द्यायचा, त्याला आता मॉडिफाय केलं जेनेटिकली, तर तो आता 40,000 पट जास्त B12 देतो आहे. तो हे 2 विटॅमिन मायक्रोब्स देतात. न्यूरोस्पोरा गॉसिपी इरेमोथेशियम अशबाई गिव्स विटॅमिन B2. सुडोमोनास डिनायट्रिफिकन्स गिव्स विटॅमिन B12. हा बॅक्टेरिया आहे, हे 2 फंगाई आहे. आणि विटॅमिन C इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस एस्परजिलस नाइजर. वही एस्परजिलस नाइजर जो साइट्रिक ॲसिड ग्लुकॉनिक ॲसिड देता है. तो आपण काय शिकतो आहे? माइक्रोब्स का उपयोग इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो आता मायक्रोब्सला वापरून इंडस्ट्रियल लेवलवरती आपण काही गोष्टींचं प्रोडक्शन केलं, जसं अल्कोहोलिक बेवरेजेस, जसं ऑर्गॅनिक ॲसिड, जैसे वाइटामिन्स. अब अगले वीडियो में हम देखेंगे एंटीबायोटिक, एंजाइम, जिब्रालिन्स और फिर तीसरा टाइटल. 6 टाइटल है, उसमें से दूसरा शुरू है और आधा हुआ है. थैंक यू.